हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर हैं जब हमारी बॉडी में एक्सटर्नली या इंटरनली इंजरी होती है और ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस को कम करने के लिए ब्लड फैक्टर्स हेल्प करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं। ब्लड को जो क्लॉट करते हैं उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। और ह्यूमन ब्लड में कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं? 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं ब्लड में। ठीक है, फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन है। ये एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होगी? जब ब्लड जो है क्लॉट होगा। ठीक है, ब्लड इंजरी हुई है कहीं पे, इंटरनली हुई है, ब्लड वेसल को इंजरी हुई है या कहीं स्किन में इंजरी हुई है जहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है। जब ब्लड लॉस होगा, जब इंजरी होगी बॉडी में इंटरनली एक्सटर्नली, तो ये जो फाइब्रिनोजन है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि फाइब्रिन है। वैसे नॉर्मली ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, जो कि है इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है? फाइब्रिनोजन। और एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा? जब ब्लड क्लॉटिंग होगी। ठीक है, एक्टिव फॉर्म कौन सी है इसकी? फाइब्रिन। और इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा? उस एंजाइम को बोलते हैं थ्रोम्बिन। सेकंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। विटामिन के इज necessary, it is helpful in the synthesis of, it is required for the synthesis of prothrombin by the liver require this vitamin K for the synthesis of prothrombin, and during blood clotting it is converted to thrombin. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में। ये है सेकंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज prothrombin, which is synthesized by liver in the presence of vitamin K. थर्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, which is a lipoproteinous enzyme and is released by blood platelets. कौन रिलीज करता है इनको? ब्लड प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी in the inactive form, which is called prothromboplastin. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक लाइपोप्रोटीनस एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज की जाती है। किसके द्वारा? ब्लड प्लेटलेट्स या इंजर्ड टिश्यू के द्वारा। किस फॉर्म में? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में। और ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट किया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में बाय प्लाज्मा फैक्टर्स 7 एंड कैल्शियम। ठीक है, जब हमारी बॉडी में कहीं इंजरी होती है तो वो इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज़ करता है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। या जब ब्लड वेसल में कहीं इंजरी होती है तो ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज़ करते हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में बाय ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 7 एंड कैल्शियम। ये था थर्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। फोर्थ है कैल्शियम। कैल्शियम एक आयन है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इनमें से कई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैल्शियम आयंस। फिफ्थ है लेवाइल फैक्टर। इसे और क्या बोलते हैं? प्रो एक्सलरिन, थ्रोम्बोजीन, एक्सलरेटर, ग्लोबिन। इसे भी कौन सिंथेसाइज करता है? लीवर। सिक्स्थ है एक्सलरिन। एक्सलरिन एक हाइपोथेटिकल फैक्टर है, ठीक है, जिसे यूज़ नहीं किया जाता है। सेवंथ है स्टेबल फैक्टर। प्रो स्टेबल फैक्टर आल्सो कॉल्ड प्रोकन्वर्टिन और सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्शन एक्सलरेटर, SPCA, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सलरेटर। दिस इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जब ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होती है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की। उसमें ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प करता है। सेवंथ। एट्थ है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और आल्सो कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8। अगर इस फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए तो दिस डेफिशिएंसी ऑफ दिस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कोज हीमोफिलिया।
कौन सा हीमोफीलिया? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। नेक्स्ट है क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ये 9th फैक्टर है, इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट 10th फैक्टर है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर विच इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। 11th फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इसकी डेफिशिएंसी कॉज करती है हीमोफीलिया सी। 12th है हेगमैन फैक्टर, सरफेस फैक्टर और कॉन्टैक्ट फैक्टर। ये फैक्टर जब तब एक्टिवेट होता है जब ये स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। एक्टिवेटेड व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्किन सरफेस एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग की। 13th फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, लकी लोवेंट फैक्टर और फाइब्रिनेज। This is also released by blood platelets and is activated by thrombin। कौन रिलीज करता है इस फैक्टर को? ब्लड प्लेटलेट्स। एंड एक्टिवेट कौन करता है? थ्रोम्बिन। नेक्स्ट है रोल ऑफ विटामिन के इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। विटामिन के का या विटामिन के का ब्लड क्लॉटिंग में क्या रोल है? जो विटामिन के है वो बहुत सारे मीन्स काफ़ी 4-5 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसीलिए विटामिन के इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं जिनकी सिंथेसिस में विटामिन के हेल्प करता है? तो फर्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन जो कि सेकंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7th, 9th एंड 10th। 7th है प्रोकन्वर्टिन, 9th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट एंड 10th है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की फॉर्मेशन में विटामिन के हेल्प करता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, अगर ये नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर तो विटामिन के प्रेजेंट होगा तो ब्लड क्लॉट इजीली हो जाएगा, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ब्लड क्लॉट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स।